मेरा नाम है खुशी मंडलिक। मैं 21 साल की हूँ और मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ। फिलहाल अथर्व इंस्टीट्यूट से अपना MBA कंप्लीट कर रही हूँ। शार्क्स, क्या मैं आज सबको एक मेरी लाइफ की छोटी सी जर्नी पे ले चल सकती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के साथ? हाँ जरूर। ये मेरे पापा है। ये एक आर्ट टीचर है। इन्होंने मुझसे 12th में कहा था कि पैसों की वैल्यू तभी समझोगे जब खुद पैसे कमाओगे। 12th तक मेरे पापा ने मेरे एजुकेशन पे पैसे लगाए और मैंने प्रेशर में आके साइंस ले लिया। पर मैं साइंस करना नहीं चाहती थी। मुझे इंटरेस्ट था बिजनेस में। बिजनेस भी मैं ऐसा करना चाहती थी जो मेरे मन का हो। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना लिया और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि उसी बिजनेस से मैंने अपना ग्रेजुएशन, MBA और पूरी लाइफ फंड की। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। शार्क्स, मैंने देखा गिफ्टिंग इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ की होने के बाद भी उसमें वही घिसे पिटे पुराने मास मैन्युफैक्चर्ड अनओरिजिनल गिफ्ट्स हैं। पर्सनल टच कहाँ है? मेरा मानना ये है, गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें पर्सनल टच होना इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी। इसीलिए मैंने बनाया प्रिटी लिटिल शॉप। यहाँ हम कस्टमाइज्ड और क्रिएटिव गिफ्ट्स बनाते हैं, जैसे पोलरॉइड्स, की चेन, स्टोरी फ्रेम्स एंड अ लॉट मोर। हम आपके पर्सनल मोमेंट्स को क्रिएटिव फ्रेम्स में फ्रेम करते हैं। प्रिटी लिटिल शॉप की शुरुआत 2021 दिसंबर लॉकडाउन में हुई थी और आज तक हमने 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। हाँ, 10,000 विनीता। आप सोच रहे होंगे कि मेरी बहुत बड़ी टीम होगी, राइट? जैसा आप देख सकते हैं, फिलहाल इस बिजनेस का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऑर्डर से लेकर शिपिंग तक सब कुछ मैं ही करती हूँ। और आज इसलिए मैं शार्क टैंक पर आई हूँ। मैंने बिजनेस तो शुरू कर लिया, पर अब प्रिटी लिटिल शॉप को प्रिटी बिग शॉप बनाने के लिए मुझे एक टीम और आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी। और इसलिए मेरी आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी। बिफोर आई क्लोज माई पिच, मैं एक इवेंट पे गई थी नेस्को IT में, जहाँ पर एक इंसान ने ये कहा था कि डोंट एवर गिव अप ऑन समथिंग दैट यू हैव स्टार्टेड, थिंक व्हाई यू हैव स्टार्टेड। और आज मैं इस इंसान के लिए मेरे प्रिटी लिटिल शॉप से एक प्रिटी लिटिल बुके लेके आई हूँ। क्या मैं आपको दे सकती हूँ? Sure, that's so sweet. So sweet. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So special. आप सबके लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। हमें भी खुश कर दो। शार्क्स, ये मेरी लाइफ की पहली पिच है, तो मुझे नहीं पता इसे क्लोज कैसे करना है। अब आप देख लो। गिफ्ट देके खुश कर सकती हूँ मगर। Perfect start. Oh my God, cool, bro. Namita ma'am, Thank this is for you. Oh, nice. Anupam wow, sir, this how is for cool you. is that? थैंक यू खुशी, बड़ी खुशी हुई that? आपसे Thank you, मिलकर। sir. जी, बहुत अच्छा है। Perfect for me. Oh my God. दिखाना। Thank you. You have a Wow. really Sir, this is, I Thank love you. it. Thank And it's This, very I recent. love it. हाँ, मेरा it's गुलदस्ता latest. हो It's गया। like- और शार्क्स, उसके साइड में एक बटन है, वो ऑन कर लीजिए। Oh wow. Oh, love. लाइट चल गई भाई। Oh my cool. God. खुशी, आपका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है? सर, मैं कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग को केटर करती हूँ। जेनजी और मिलेनियल दोनों को केटर करती हूँ, फ्रॉम एज ग्रुप 18 to 35। आजकल की जेनजी को पोलरॉइड्स इज समथिंग दैट दे लव। दे वांट टू कीप इट बिहाइंड देयर फोन, दे वांट टू कीप इट बुक में, वॉल पे लगाना है। तो मैंने पोलरॉइड्स से शुरुआत की थी, क्योंकि पोलरॉइड्स ऐसी चीज है जो बहुत अफोर्डेबल है। Yeah. आई सेल इट ओनली फॉर 6 रुपीज। Each Polaroid. हाँ। और उसके साथ आप वो क्लिप्स देती हैं क्या? हाँ, जारी जैसे कर- क्लिप्स चाहिए, रोप चाहिए, लाइट चाहिए, एवरीथिंग वी प्रोवाइड। So you can decorate any place. या सो उससे शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे म्यूजिक प्लेट्स, की चेन्स, और अभी 5 मंथ्स पहले हमने ये 3D कस्टमाइज्ड मिनिएचर फ्रेम्स लॉन्च किए। What are these music plates exactly? ओके, कैन आई कम देयर एंड शो यू? दिस इज अ कस्टमाइज्ड म्यूजिक प्लेट। अनुपम, if you have to give me your order, you just have to send me your family का पिक्चर और whoever you are gifting उनका फोटो, और आपको बोलना आपको कौन सा गाना डेडिकेट करना है उनको। हम उस गाने का बारकोड नीचे बनाकर डालते हैं, और जब आप फोन से ये बारकोड स्कैन करते हैं तो आपके फोन में वो गाना बजता है। Oh, how cool. So you can dedicate गाने आपके फैमिली फ्रेंड्स, किसी को आप डेडिकेट कर सकते हो। प्राइस क्या है इसका?
दिस इज फॉर 550 विद शिपिंग। मैंने ऑफिस में बहुत लोगों के डेस्क पे देखा है, शायद हाँ, दिस आपका इज ये- वेरी कूल। आजकल के जेंजी को ऐसे स्टफ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया। आजकल के जेंजी मतलब आप भी तो हो। हाँ, मैं भी हूँ। हम जैसे लोगों को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये बता रही है कि आपको नहीं पता कि हम जैसे जेंजीज को क्या अच्छा लगता है। खुशी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शार्क टैंक इंडिया के कैंपस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। कि आपने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको आपके फादर ने हेल्प की थी या आपने Okay. अपने आप स्टार्ट किया? सो ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। अभी लॉकडाउन था, मुझे समझ नहीं रहा था कि क्या करना है। कुछ तो करना था। पापा ने बोल दिया था इसके आगे जो करना है तुझे ही करना है। तो मैंने इंटरनेट पे जाके देखा। गिफ्टिंग तो मुझे करना ही था क्योंकि मुझे बचपन से इतने गिफ्ट्स नहीं मिले। तो मैं चाहती थी कि कुछ गिफ्टिंग में ही करूँ। क्यों नहीं मिले? फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आप हर ओकेजन पे गिफ्ट नहीं ठीक है। अफोर्ड कर Correct, सकते या दे सकते। तो मैंने ढूंढा कि आजकल क्या चल रहा है गिफ्टिंग में। तो फॉरेन में तभी ये म्यूजिक प्लेक्स बहुत फेमस थे। इंडिया में एज सच अभी भी देयर इज नो मेजर प्लेयर जो यही बनाता है। पहली ऑर्डर आई, उसके जो पैसे आए उसमें से COGS निकाल के बचा हुआ प्रॉफिट रखा पैकिंग का, मतलब वैसे आई स्टार्टेड। ओह नाइस। तो सारे पैसे आपने खुद ही लगाए? हाँ, खुद ही। और आप वो 10,000 ऑर्डर्स आपने खुद अपने आप पैक किए, शिप किए। मेरा छोटा भाई है, ही इज इन 8th स्टैंडर्ड। उसको बिठा देती हूँ सैटरडे संडे लगा कि चल पैक करने हेल्प कर दे थोड़ी। बेचारा। बहुत बढ़िया। चाइल्ड लेबर, उसको बाद चाइल्ड में मैकडी लेबर। लेके जाती हूँ। बाद में हाँ। ट्रीट भी करती हो। तो कितने पैसे कमा लिया आपने अभी इस बिजनेस में? अभी तक 18 लाख जितने तो मैंने कमा Wow. लिए। लाइफ टाइम रेवेन्यू। रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है? रेवेन्यू है। और प्रॉफिट कितना है? मेरा नेट मार्जिन है 62, मेरा ग्रॉस है 77। तो आपका खर्चा तो कुछ ज्यादा होगा नहीं? कुछ है ही नहीं, सिर्फ शिपिंग और थोड़ा पैकेजिंग मटेरियल वगैरह लगता है। 9-10 लाख रुपए आपने तो कमा लिए। फीस, उससे 11 फीस लाख। भरती हूँ, ग्रेजुएशन सब। Wow, वेरी यार, गुड। एक very बात good, पूछता हूँ very आपसे good. खुशी, यू सेड वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, Yes. फादर आर्ट टीचर रहे हैं, शायद अभी भी वही Yes, करते yes, हैं। yes. क्यों उन्होंने कहा कि जो करना है आपको ही करना? मेरे पापा ने, मेरा जैसे 10th हुआ उसके बाद 11th 12th में 2.5 लाख रुपीस भर के मेरे को साइंस में एडमिशन करवाया। मैं बोली थी हाँ मैं इंजीनियरिंग करूंगी। मैंने JEE के लिए प्रिपेयर किया, CET के लिए प्रिपेयर किया और फिर मैंने वो एग्जाम्स दिए ही नहीं Oh. क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस में। तो पापा ने बोला अब तूने मेरे 2.5 लाख तो वेस्ट करवा दिया, अब मैं नहीं कुछ करूंगा। अब जो भी करना है तुझे करना है, तू खुद पैसे कमा के पढ़ेगी तब तुझे पता चलेगा कि वो हर एक पेनी जो स्पेंड होता है तो कैसा लगता है अगर रिजल्ट्स नहीं आया तो। अभी कैसा लग रहा है मम्मी पापा को? अभी उनको लगता है आप समझ गए आए कैसे? मेरे डैड सुबह भी आते आते गाड़ी में रोए। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी प्राउड। एंड नाउ यू आर ऑन शार्क टैंक इंडिया। हाँ। कभी सोचा था लास्ट ईयर? कभी नहीं। टीवी पे देखती थी, हमारे कॉलेज में शार्क टैंक के प्रोग्राम्स एयर होते हैं। Oh, yeah. हर अल्टरनेट डे एक एपिसोड दिखाते हैं हमारे कॉलेज में। वाओ, तो अब मैं उनको बोल सकती हूँ कि मेरा एपिसोड देखो। और अभी ऑर्डर्स विल गो क्रेजी एज वेल। आपको इन्वेस्टमेंट लेके इससे आगे क्या बनाना है एग्जैक्टली? अभी जो कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स आते हैं, डिमांड बहुत है, पर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सुबह 9 to 5 कॉलेज जाती हूँ। आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड गिफ्ट शॉप, वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स ही मिले। मुझे स्टोर्स भी डालने हैं। अच्छा। अगर आप गिफ्ट लेने जाओ, आप शॉप में गए, आपने गिफ्ट्स देखा, आपको अगर कोई अच्छा नहीं लगा, आप दूसरे शॉप पे गए, दूसरे शॉप पे भी आपको वही सेम गिफ्ट्स दिखेंगे क्योंकि उन सबका सप्लायर वही है जो वही मास प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। तो वहाँ पे वी कैन स्टैंड आउट क्योंकि प्रिटी लिटिल शॉप में वो गिफ्ट्स नहीं होंगे। मैं थोड़े रेडी टू बाय ऑप्शंस भी रखूंगी ताकि अगर कोई कस्टमर आता है जो नहीं रुक सकता 2-3 दिन कस्टमाइज गिफ्ट बनने के लिए, वो वापस ना चला जाए। मेरे को उससे भी केटर करना है। तो मैं कस्टमाइज और रेडी टू ऑर्डर दोनों सेगमेंट्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और इन्वेस्टमेंट से अभी मैं घर से, मेरे रूम, मेरे बेड के बाजू में छोटा सा स्पेस है, यहीं से काम करती हूँ। ये टेबल पे ही पैक करती हूँ, Home desk. बाजू में मेरा बेड है। तो मेरे को एक प्रॉपर वेयर हाउस जैसा चाहिए। मेरे को इसको बड़ा बिजनेस बनाना। और सर ऐसा नहीं है कि कस्टमाइज का धंधा बड़ा नहीं बन सकता, कस्टमाइज का धंधा बहुत बड़ा बन सकता है आपको पता था ये सवाल पूछने वाले हैं ना? क्योंकि उसमें मार्जिन्स डबल होते हैं नॉर्मल गिफ्ट से, हाँ जी। डेड स्टॉक भी कम होता हाँ है, जी। तो उसमें धंधा बड़ा बन सकता है। जैसे हमारे पीयूष सर, चश्मे का धंधा कस्टमाइज ही तो हुआ, हाँ। अब फिर भी बिल्कुल, इतना बड़ा बिल्कुल। बना सकते हो, तो गिफ्ट्स कस्टमाइज का भी इतना बड़ा बन सकता है। तो बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो एक टीम बनाना चाहती हूँ क्योंकि अभी Wow. मैं अकेली कर रही हूँ। So Khushi, there's a quote by Maya Angelou.
don't measure your life by the breaths you take, but by the moments that take your breaths away. Life is all about memories. मैं पागल जैसे फोटोज लेती हूँ, बच्चों की स्क्रैपबुक बनाती हूँ. आप मेरे घर आओगे तो tons of photos blown up all over. तो I like this because I think इससे life में एक human touch, एक emotion रहता है. So you are getting people in touch with that part of living. So my compliments कि आपने एक बहुत अच्छा एरिया पिक किया है. अभी लास्ट 2-3 महीना कितने ऑर्डर्स आपके पर मंथ आ रहे हैं और कितना रेवेन्यू आ रहा है? ओके, सो 5000 पोलरॉइड्स में इन अ मंथ बना लेती हूँ. 5000 मतलब 150 से भी ऊपर हाँ, दिन के का. 200-250 पोलरॉइड्स. But how long does it take you? मतलब वो मैनुअल वर्क है ना, कटिंग. तो मेरे को आदत हो गई है, मैं बिना स्केल के भी स्ट्रेट काट सकती हूँ. और ये कितने का बेचते हो आप ऐसा? ये 2500 का है, कस्टमाइज्ड. ओके. 6 रुपए से 2500 तक सब है, जिसको लाइक अफोर्डेबल चाहिए. अफोर्डेबल गिफ्ट्स भी है, लाइक जैसे कि 550 में ये फ्रेम्स है. आपने शुरू में कह दिया बिकॉज यू न्यू ये क्वेश्चन आएगा कि कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स कैसे स्केल करते हैं. तो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू. सो माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्केल कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स? ओके. कस्टमाइज में अभी मेरे पास मशीन्स नहीं है. इट इज कम्प्लीटली हैंडमेड. तो इसको तो हम मशीन से पहले तो स्केल कर सकते हैं, लाइक बेस हम रेडी रख सकते हैं. जो ऑर्डर्स का एक प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे मेरे सारे SKUs होंगे और कस्टमर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. हाँ, मुझे ये टेबल चाहिए, ओके टिक. मुझे वॉल का कलर ये चाहिए, ओके टिक. मुझे टेबल पे एक फ्लावर पॉट चाहिए, ओके टिक. तो वैसे मुझे एक ऑर्डर आ जाएगा मेरे वेयर हाउस पे और वहाँ पे हम लाइक टीम को रख के प्रॉपरली बना सकते हैं. स्केल तो कर सकते हैं. मैन्युअली बनाएंगे कि मशीन से बनाएंगे? नहीं, मशीन से बनेगा पर उसमें मैनुअल टच रहेगा. अभी ये बनने में 1 आवर लगता है हाथ से. तो जब ये मशीन से बनेगा तो तभी 1 आवर में 1 मिनट में एक बन जाएगा आराम से. जितना काम मशीन से कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं. बाकी हम उसमें पर्सनल टच तो रखेंगे पक्का. खुशी, अपना मंथली रेवेन्यू कितना है? लास्ट मंथ माय 86,000 था. उसके लास्ट इट वाज 90. उसके पहले इट वाज 87. और मतलब यू आर सेविंग अबाउट 50,000 रुपीस अ मंथ. आपका बन रहा है प्रॉफिट? यस, प्रॉफिटेबल ही है. खुशी, अभी आपको बहुत चीजें सीखनी है कि इसको बिजनेस बनाने के लिए क्या और करना है. ठीक है सर, उसी के लिए तो यहाँ आई नो अच्छी बात है. मैं अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस से आउट हूँ और इसका रीजन ये है कि अभी मुझे ये नहीं पता कि आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होंगी, कि आप टीम कैसे मैनेज करोगे. वो आप सीखोगे, अच्छी बात है. अभी आपने अकेले इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. आपने अच्छा ये बिजनेस बनाया, अच्छे गिफ्ट्स दिए. ऑल द बेस्ट, डू वेल. आपने कहा कि कस्टमाइजेशन कैन स्केल. आई टोटली एग्री. कस्टमाइजेशन को स्केल करने के लिए बहुत इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन लगती है, जिसके लिए बहुत पैसा लगता है. हाँ तो सर करेंगे सुनो ना. सुनो मेरी बात सुनो खुशी. बट उसके लिए ना एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जिसमें बहुत ही रेकरिंग डिमांड आए. आपको ये देखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है और ऑनगोइंग आती रहेगी, तभी आप उतना पैसा लगा के उसको ऑटोमेट कर पाओ. अभी मैं बाहर हूँ because I think you need to do that introspection, but this learning is very powerful for you. Thank you so much. I want to see कि आप टीम लाके proper functions करके इसे scale कर सकती है. Right now I'm not getting that confidence कि this is something आप scale कर सकती है. Get some more revenue, focus a little bit more on marketing, on team. Once you become larger, let's talk again. But for today I'm out. Okay, thank you, ma'am. पैशन से आदमी बहुत सी बिजनेसेस क्या इंडस्ट्रीज बना लेता है. इवन व्हेन पीपल एवरीबॉडी एल्स सेज कि इसमें इंडस्ट्री बिजनेस नहीं बन सकती, आप इसको स्केल नहीं कर पाते, वो फिर भी बना लेता है. बिकॉज पैशन, जो जुनून होता है ना, वो आपको कहीं आगे ले जाता है. इट इज अ फैंटास्टिक बिजनेस फॉर यू एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी. और ये आपका फर्स्ट आइडिया है. तो आपने अभी तक क्या समझा है कि आइडियाज क्रिएट सक्सेस. But that's not true. Execution creates success. Correct. As Vinita said. You need to scale this and understand execution. आप इसे 30-40 लाख पे लेके जाओ. उस टाइम पे आप ये डिसाइड करो कि इसको 300-400 करोड़ की कंपनी बनानी है कि जो स्किल्स मैंने प्राप्त किए हैं उसको यूज करके I want to make something else, something bigger. Now I have learned how to build scalable businesses. Then you'll be ready for funding. Until then, I'm out. All the best. Thank you, sir. Here's your
रोल मॉडल। Kushi, you're so much like me, but 100 times smarter. 23 की एज पे मैं भी अपनी फैमिली की एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली की फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थी। मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने अगले 15 साल में इतनी बेसिक मिस्टेक्स और इतने धक्के, इतने रिजेक्शन खाए एंड सब कुछ सीखना पड़ा। जो एक बोलते हैं 10,000 आवर्स रूल है कि आप कोई चीज में 10,000 घंटे लगा देते हैं तो आप उसमें वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बन सकते हैं। आपने 10,000 ऑर्डर्स खुद अपने आप ऑलरेडी पैक किए हैं और बाय द टाइम यू आर 21। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 23 के बाद, जो मैंने धक्के खाए थे। जैसे सबने बोला, इनक्रेडिबली रिजिलियंट हो, आपके बहुत बड़े सपने हैं एंड आप अनस्टॉपेबल हो। आई अग्री, ये वाला बिजनेस जो है अभी रेडी नहीं है एक इन्वेस्टेबल बिजनेस बनने के लिए। Right now, unfortunately, I will also not be able to make a financial investment in this. I'll be happy to work with you to figure out कि हम क्या बना सकते हैं, and then I will be your first investor. Don't worry about that. But not today, Khushi. Yeah? Thank you, ma'am. Best of luck. I'm Thank going to give you you. my phone number. Please reach out to me. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you Ma'am. so much. Really proud. मैं of you. बताऊं, जरा Thank चेक you. करवाना नंबर ठीक है इन्होंने जो दिया है। ये गलत नंबर दे देती है, गलती से दिखाना। तुझे तो याद नहीं सर। रहेंगे। मैं पहले इसका आपका भी चेक तुझे तो याद नहीं रहेंगे। देखा, तुझे अपना मुझे नंबर शुरू याद से ही है? शक था ये गलत देगी। ये लास्ट में 5 नहीं है 6 है। सर आपका सही लिख दो फिर। हाँ, इसमें लिख देता हूँ 6 से है। आई अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोग बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो जो करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, पर वो ऑलरेडी करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? मतलब आई थिंक कि मैं इसको बना सकती हूँ बड़ा, एंड आई एम ओपन फॉर आइडियाज। ऐसा नहीं कि मैं ये बॉक्स में ही रहूंगी। आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज कि मैं इससे और क्या कर सकती हूँ, बट इतना मुझे पता है मैं गिफ्टिंग में ही करूंगी। बट उसके लिए मुझे कोई गाइड करने के लिए अरे चाहिए, ना। कोई मुझे बताने के लिए चाहिए कि हाँ खुशी, ये दिस इज द वे यू हैव टू गो। मतलब ऐसे कोई मुझे है ही नहीं बताने के लिए। देखो खुशी, एक बात कहता हूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि किसी को कुछ देना उनके लिए बेस्ट चीज नहीं होता है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर समबडी एट सम पॉइंट इज टू से नो, राइट? आज आपको लग रहा है कि अगर हम आपको फंडिंग दे दे दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, बट यू विल रियलाइज इन सम टाइम आज जो हुआ दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग फॉर यू। Khushi, you will build a 100 crore business. The question is when. 2 साल में होगा या 10 साल में होगा, you will build it. We are और खुशी, sure एक और of चीज you, man. बताता हूँ, जब ये इन्वेस्टर्स जो है बैठे हैं ना, स्पेशली एक्सेल शीट वाले और ये जो इसमें इन्वेस्टर होते हैं, और जब इन्होंने हमें भी मना किया था, अब ये पीछे भागते हैं, पैसे ले ले हमारे, हम नहीं देते, अब इन इक्विटी यही करना आप, ठीक है? यस सर, चलो, मैं बना bye. के आऊंगी 100 करोड़। बढ़िया, हम भी बना लेंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू Bye. सर, थैंक यू, Have fun. थैंक यू, Enjoy थैंक yourself. Take care. Okay? Bye. यू। बाय। बाय। डील तो नहीं मिल पाई, पर दोनों का नंबर मुझे मिल गया, विनीता और अमन का, और उन्होंने बोला कि वो मुझे गाइड करेंगे और कैसे इसे आगे लेके जाना है वो उसमें हेल्प करेंगे। जब मेरे पापा मेरा ये एपिसोड देखेंगे तो वो बहुत खुश होने वाले हैं। मुझे रेडी रहना पड़ेगा, वो फिर से रोने वाले हैं।